अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और इनसाइड द आई। हम सबको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें विजिबल क्यों होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जो ये सूरज से रोशनी आ रही है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये बॉल हो सकती है। जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ह्यूमन आई तक जब वो पहुंचती है, लाइट रिफ्लेक्ट होके ह्यूमन आई के जाके उसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे जब होती है तो इमेज बनता है इनसाइड द आई और हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो ऑब्जेक्ट्स विजिबल तब होते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उनकी सरफेस से, लेकिन जब वो लाइट फिर उसके बाद ह्यूमन आई में जाके इंटर हो जाती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। ह्यूमन आई वो स्फेरिकल इन शेप होती है। ह्यूमन आई के ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। कॉर्निया इसका सबसे पहला पार्ट है और सबसे जो वाली एक आउटर लेयर या आउटर कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्शन दे रही होती है हमें हमारी आई को और फॉरेन पार्टिकल्स में इंटर ना हो। वाइट और ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, ये अलाउ करती है कि लाइट इससे पास हो और बेंड भी कर देती है और रिफ्लेक्ट करता है। कॉर्निया जो लाइट इंटर हो रही होती है हमारी आई के अंदर, उसको बेंड और रिफ्लेक्ट करती है। आई के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी कॉर्निया से मिल रही होती है और हम ये कह सकते हैं कि टफ वॉल जो है ना ये आई की है जो इसे प्रिवेंट कर रही है किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री के लिए, यानी आउटसाइड भी आई की प्रोटेक्शन हो रही है इससे और इनर पार्ट्स की भी आई के प्रोटेक्शन हो रही है कॉर्निया। Iris is the dark muscular structure behind the cornea. Iris color of eye को determine करता है। It's mean we can say that आँख का किसी भी पर्सन का अगर ब्लू है तो उसका iris का कलर ब्लू है। Iris act as shutter of camera। इसे हम pupil को डिफाइन करने के बाद बताएंगे कि क्यों iris को कहा गया कि वो shutter of camera के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। Pupil एक iris के ऊपर ही उसके सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि लाइट को अलाउ करती है पास होना अपने अंदर से, और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी प्यूपिल श्रिंक कर जाएगा और ताकि लाइट कम इंटर हो। लेकिन इसके साइमल्टेनियसली अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगा और वहां से लाइट ज्यादा अंदर आई के मूव करेगी और प्यूपिल जो है वो श्रिंक नहीं होगा बल्कि एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसलिए कहा जाता है कि जो आइरिस है एक्ट एज अ शटर ऑफ कैमरा एक्ट करता है क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो श्रिंक कर देता है प्यूपिल को, यानी प्यूपिल छोटा हो जाएगा साइज में। लेकिन जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी प्यूपिल एक्सपेंड कर जाएगा। आइरिस के सेंटर में बिलफर्ज ये आइरिस है तो ये प्यूपिल है, ये एक्सपेंडेड प्यूपिल है और ये आइरिस है। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, लो है, यहाँ पे लाइट ज्यादा इंटर हो रही है, यानी कहीं से जो लाइट का सोर्स है वो ज्यादा आ गया तो आइरिस प्यूपिल को श्रिंक कर देगा ताकि लाइट कम और इंटर हो, और इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो आइरिस प्यूपिल को एक्सपेंड कर देगा ताकि लाइट ज्यादा इंटर हो। प्यूपिल के बाद लाइट आती है लेंस के ऊपर जो कि बिहाइंड द प्यूपिल होता है प्रेजेंट। लेंस कन्वेक्स इन नेचर होता है। कन्वेक्स लेंस जो है वो थिकर एट द सेंटर होता है और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी जो लाइट होगी उसे एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा। ये शेप होगी कन्वेक्स लेंस की। थिकर ये सेंटर से है, कन्वेक्स लेंस है। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो ये इसको फोकस कर देगा एक पॉइंट पे, यानी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी अपनी करेगा। तो लाइट कहाँ पे फिर उसके बाद कलेक्ट होती है, लेंस के ऊपर आने के बाद एक पॉइंट पे जो कि बिहाइंड द लेंस प्रेजेंट होता है और बैक ऑफ द आई पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रेटिना, जो कि नॉर्मल आईज के अंदर प्रेजेंट होगा बिहाइंड द लेंस, बिल्कुल लेंस के सामने मौजूद होगा। डिफेक्टिव आईज होती हैं उनके अंदर रेटिना के फ्रंट पे या बिहाइंड पे जाके ये लाइट कन्वर्ज होगी, बिल्कुल रेटिना के ऊपर जाके नहीं होगी। लेकिन जो नॉर्मल आईज होती हैं उनके अंदर रेटिना के अंदर एक पॉइंट के ऊपर जाके जो है ये लाइट कन्वर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट पे फोकस होगी और वहाँ पे फिर इमेज बनाएगी। लेंस से लाइट कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर आती है। रेटिना इनर लेयर ऑफ आई बॉल है जिसके ऊपर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं। नर्व सेल इसमें दो तरह के हैं, कोन और रॉड सेल। कोन सेल सेंसिटिव होते हैं और रॉड सेल सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं, यानी ये दोनों कब एक्टिव होंगे, कोन सेल्स ब्राइट लाइट में एक्टिव होंगे और रॉड सेल्स डिम लाइट में एक्टिव होंगे। ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स मैसेज को कलेक्ट करती हैं और यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता है फिर ब्रेन को, ये इनका फंक्शन है। ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको हम फटाफट से एक बार अपने टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं। पहला पार्ट कॉर्निया है ह्यूमन आई का जो कि आउटर होता है, जो ट्रांसपेरेंट और वाइट इन कलर होता है। यहाँ से लाइट पास होती है आईज के अंदर और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री जो है वो इसको ये रोकता है ताकि आईज को वो हार्म ना कर सके। आउटसाइड और इनसाइड दोनों पार्ट आईज के प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस के प्यूपिल को कंट्रोल किया हुआ होता है, किस तरह के जब लाइट की एंट्री होती है
तो ये प्यूपिल शटर ऑफ कैमरा के तौर पर आयरिस एक्ट कर रहा होता है कि प्यूपिल जो है वो जब लाइट ज़्यादा होगी तो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट को बियर नहीं कर सकती आई, तो उसकी एंट्री कम हो जाएगी। लाइट की एंट्री को कम करने के लिए आइज़ के अंदर प्यूपिल को श्रिंक कर देगा, और उसके बाद अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो प्यूपिल को एक्सपेंड कर देगा ताकि ज़्यादा लाइट जो है वो आँख कैप्चर करे और इमेज क्लियर बने। फिर उसके बाद प्यूपिल से लाइट पास ऑन हो जाती है लेंस के पास, लेंस से कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर जाके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, बिल्कुल रेटिना के ऊपर होगी नॉर्मल आई के अंदर। लेकिन अगर अगर आई नॉर्मल नहीं है, कोई डिफेक्ट है आई के अंदर, तो बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगी, लेकिन रेटिना जाके लाइटेड नहीं होगी जो वहाँ से कन्वर्ज होके लेंस से आ रही है। फिर यहाँ पे जो इमेज बनेगा, जो मैसेज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व्स को, जो कि फिर सिग्नल ले जाएंगी ब्रेन के पास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।